आपको हार्ट के मुतालिक कि हार्ट क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और इसकी सर्किट, हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन है वो देखना है, हार्ट बीट को देखना है, ठीक है ना। साइस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या चीज़ है ये देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट का इंट्रोडक्शन। हार्ट क्या है? हार्ट इज़ एन ग्रेट rhythmic pulsatile organ of vital importance. Rhythmic pulsatile organs के मानी क्या हुआ? This means that it causes the periodic beat. It causes periodic beat. Beat is a beat क्या है? ज़र्ब है. That is caused in response of heart rhythmic pumping. Rhythmic pumping क्या चीज़ है? रेगुलर यानी उतार चढ़ाव, चेंज, पीरियडिक चेंज, कंटिन्यूअस चेंज, पीरियडिक कंटिन्यूअस सिमिलर चेंज यानी उतार चढ़ाव. that is called the rhythmic change or rhythmic pulsation, rhythmic beat. Beat एक ज़र्ब है that is caused in response of ये pumping. हार्ट एक conical organ है that lies safe in your thorax or in your thoracic chamber. It is made up of hard tissue called the cardiac tissue. Cardiac tissue का ये बना होता है, and are enclosed within two layers. They called the pericardial membrane. Pericardial membrane. It consists of two layers. ये दो लेयर पर मुश्तमिल होता है, एक विसरल और दूसरा पाइटल लेयर. इन दोनों लेयर के दरमियान एक फ्लूइड है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. दिस फ्लूइड इज रिच इन ल्यूकोसाइट सेल्स. ल्यूकोसाइट का काम क्या है? डेट किल द जर्म्स, डेट किल द इन्वेडिंग जर्म्स. ये इन्वेडिंग जर्म्स को किल कर देता है और हार्ट के अंदर पहुंचने नहीं देता. इस तरह हार्ट जो है सेफ रहता है. अब आइए हार्ट के अंदर हम देखते हैं. हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है. कितना है? 4 चैम्बर. ये देखो इसमें वाज़ा नज़र आ रहा है. एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये 4 चैम्बर. ये 2 एरिकल है, एक ये और ये जो है ये दोनों एरिकल है और ये दोनों वेंट्रिकल है. ये राइट एरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. ठीक है. अच्छा, ये देखो ये जो ब्लू रंग का नज़र आ रहा है आपको, ये है आपका इन्फीरियर वेना केवा और ये है आपके सुपीरियर वेना केवा. Superior means that collect blood from the anterior part of the body. Inferior that collect blood from the inferior part of the body. यानी पूरे बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट होता है, दिस कलेक्टेड ब्लड आर इनहेल्ड, दाखिल होता है इनटू द राइट एट्रियम ऑफ योर हार्ट. राइट एट्रियम में दाखिल हुआ. और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन है. यहाँ इंडिकेट नहीं किया हो मगर यहाँ शेडो नज़र आ रहा है, ये सही ना. ये ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन है. पल्मोनरी वेन से अच्छा देखो, पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आता है, ये पल्मोनरी वेन में जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हवा रसीदा खून होता है. ये खून, ये ब्लड आपके आया कहाँ पर? ये आया आपके लेफ्ट एरिकल में. ठीक है ना. ये दोनों एरिकल जो है भर गए खून से. और एरिकल का भरना हार्ट के रिलैक्सेशन के दौरान होता है. जब हार्ट रिलैक्स होता है, तो रिलैक्सेशन के दौरान जो है ये आपका ये क्या कहते हैं, ये फिल हो जाता है. ठीक है ना. अच्छा, ये रिलैक्सेशन को हम क्या कहेंगे?
डायस्टोलिक, डायस्टोल, जब हार्ट रिलैक्स होगा डेट इज कॉल्ड डायस्टोल। और फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट का उसका तस्करा हम बाद में करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्शन को हम कहेंगे डायस्टोल, ठीक है ना। अच्छा खैर, अब देखो यहाँ ये दो एरिकल है ऊपर में दाएं और बाएं, और ये दो वेंट्रिकल है, इसके दरमियान में ये देखो ये नज़र आ रहा है, ये इंटर एरिकुलर सेप्टम है, दोनों एरिकल के दरमियान में ये इंटर एरिकुलर सेप्टम है, और दोनों वेंट्रिकल के दरमियान में ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। ये दोनों एरिकल और वेंट्रिकल के दरमियान में भी देखो ये पार्टीशन बना हुआ है, ये एरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व या एरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाएगा, सही है ना। अच्छा, राइट साइड में यहाँ पर देखो ट्राई कैप्सिड वाल्व है, ट्राई कैप्सिड वाल्व यहाँ देखो गिनो, 1 2 ये 3 है, 1 2 ये 3 ट्राई कैप्सिड। लेफ्ट में यहाँ पर देखो ये बाई कैप्सिड वाल्व, ये 1 ये 2 ये बाई कैप्सिड वाल्व है। ये वाल्व क्या है, ये गेटवे है। दिस गेटवे अलाउ द ब्लड टू इंटर इनटू द वेंट्रिकल बट प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो, ये बैकवर्ड फ्लो को रोक देगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर और ज़्यादा वादा नज़र आएगा, ये आपको ये इसमें नहीं, ये यहाँ पर देखो, ये हाँ ये है आपका बाई कैप्सिड, ये है आपका जा कर के क्लोज ट्राई कैप्सिड, ये देखो ट्राई कैप्सिड वाल्व है, देखो यहाँ पर ये देखो, ये 1 ये 2 ये 3 नज़र आ रहा है, हैं? ये देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये ट्राई कैप्सिड वाल्व है, ये वाल्व बंद हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये देखो ये ट्राई कैप्सिड वाल्व है, ये देखो ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये बाई कैप्सिड वाल्व है, ये 1 और ये 2, इसके अंदर 2 पर्दे नुमा नज़र आ रहे हैं, यानी 2 डोर नज़र आ रहा है, और इसके अंदर 3 डोर नज़र आ रहा है, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है ना। ये ट्राई कैप्सिड है, ये बाई कैप्सिड है, ये वाल्व, ये देखो यहाँ पर देखो ज़्यादा क्लियर है, ये देखो ये 1 ये 2 ये 3, सही है। यहाँ पर ये लीफलेट है, एओर्टिक वाल्व है, ये देखो ये लीफलेट है, ये इसके लीफलेट जिसको ये टर्म में लीफलेट लिखा हुआ है, यानी पर्दा है यहाँ पर, ये डाउनवर्ड फोर्स को तो एक्सेप्ट कर लेगा, मगर अपवर्ड फोर्स को ये एक्सेप्ट नहीं करता, यानी ये क्लोज कर देता, रास्ता बंद कर देता, ये प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को ये प्रिवेंट करता, वापस एरिकल में ब्लड नहीं जा सकता। अब देखो, जब दोनों एरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, दोनों एरिकल पहले रिलैक्स हुआ, रिलैक्सेशन के दौरान उसमें क्या हुआ, डायस्टोलिक के दरमियान में जब डायस्टोलिक फंक्शन के दरमियान में क्या हुआ, दोनों एरिकल जो है खून से भर गए। ये दोनों एरिकल जो है ये खून से भर गया, यहाँ पर इसमें ज़्यादा वाज़ा दिखाया गया है, ये देखो यहाँ पर ये दोनों एरिकल, ये और ये, सही है, ये दोनों एरिकल जो है ये खून से भर गया। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी डायस्टोलिक, सही है ना। अब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होगा, ब्लड जो है पंप करेगा और ये चला आएगा कहाँ पर, ये चला आएगा आपके ये वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है ना। अब असल कहानी शुरू होती है आपकी वेंट्रिकल से। अब यहाँ पर आ गया, आप देखो, अब फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने से जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से देखो ये ब्लड पुश हो रहा है, ये ब्लड जो है ये ब्लड अब ये जा रहा है कहाँ से, ये आपके एओर्टिक आर्च के, ये आपके जाएगा ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये देखो ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ये ब्लड जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, सही है ना, साफ खून नहीं है, ऑक्सीजनेटेड नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड है। ये ब्लड गया कहाँ पर, ये देखो ये पल्मोनरी आर्टरी में गंदा खून होता है, ये जा रहा है, ये लंग्स में जा रहा है, ये ब्लड जाएगा लंग्स में, लंग्स में जाकर ये ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर यहाँ पर देखो ये ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन है, ये देखो ये यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये 3 ये पल्मोनरी वेन है, ये 3 पल्मोनरी वेन है, ये सही है ना। ये देखो ये यहाँ पर ये ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन, ये देखो ये ब्लड आ रहा है, सही है, ये ब्लड आता हुआ दिखाया गया इसमें, ये आ रहा है, ये यहाँ से ये आया, ये पल्मोनरी वेन के ज़रिए ब्लड कहाँ पर आया, पल्मोनरी वेन के ज़रिए
पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है? हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आया? ये एरिकल में आया, एरिकल से फिर कहाँ आया? ये वेंट्रिकल में आया। ये देखो ये एरो मार्क दिखा रहा है, ठीक है ना। अब वेंट्रिकल से ये जा रहा है ब्लड, ये आपके पल्मोनरी, अब ये एरिकल से, अब देखो ये वेसल दिखाया गया, ये एओर्टिक आर्च, ये एओर्टिक आर्च है, ये एओर्टिक आर्च से ये ब्लड जा रहा है। अब ये सप्लाई करेगा, ये देखो ये पूरे बॉडी को, यहाँ पर ये आपके कोरोनरी आर्टरी, यहाँ से ये सप्लाई होगा ये ब्लड, ठीक है ना। ये आपका था हार्ट का सर्किट था ये। यानी कहने का मकसद ये है कि हार्ट के अंदर है आपके 4 चैम्बर, 4 चैम्बर है, 2 एरिकल है, 2 वेंट्रिकल है। राइट एरिकल में ब्लड आता है आपके पूरे बॉडी से, ब्लड जमा होता है, ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा ब्लड जो लाता है, कहाँ पर लाता है? ये लाता है आपको राइट एरिकल में। पल्मोनरी वेन ब्लड कहाँ लाएगा? लेफ्ट एरिकल में। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये दोनों ब्लड चले आएंगे कहाँ पर? ये दोनों ब्लड आ जाएंगे लेफ्ट एरिकल और राइट एरिकल और राइट वेंट्रिकल में। अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अब यहाँ पर देखो, इसमें ज़्यादा बेहतर डायग्राम दिखाया हुआ है तुम्हारे इसमें, देखो यहाँ पर, ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये देखो ये जा रहा है आपके एओर्टिक आर्च के ज़रिए, ठीक है ना। ये एओर्टिक आर्च के ज़रिए ब्लड सप्लाई होगा और ये पूरे बॉडी को ये सप्लाई करेगा। ये कोरोनरी आर्टरी है। अच्छा, और यहाँ पर ये देखो ये है पल्मोनरी आर्टरी, इसमें जो गंदा खून आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपके राइट वेंट्रिकल में आया। अब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए देखो ये जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है लंग्स में, ठीक है ना। लंग्स में ये ब्लड रिफाइन होगा, साफ़ होगा, ऑक्सीजनेट होगा। ऑक्सीजनेट होने के बाद अब देखो ये ब्लड आ रहा है, ठीक है ना। ये देखो पल्मोनरी वेन ये दिखाया गया है, ये ब्लड आ रहा है, ये पल्मोनरी वेन के ज़रिए कहाँ पर आएगा? ये आएगा आपके लेफ़्ट एरिकल में। अब लेफ़्ट एरिकल में ये बाइकैप्सिड वाल्व है, देख रही हो, ये बाइकैप्सिड वाल्व है। ये बाइकैप्सिड वाल्व के ज़रिए गुजर कर कहाँ आएगा? ये आएगा आपके लेफ़्ट एरिकल में, नहीं लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब जब वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होगा तो ये फिर एओर्टिक आर्च के ज़रिए ये देखो ये ब्लड अंदर दाखिल हो रहा है एओर्टिक आर्च के ज़रिए, इस तरह ये सप्लाई, ये ग्रेट वेसल है, सही है ना, ब्लड वेसल है ये, और यहाँ से ये पूरी बॉडी को ये सप्लाई करेगा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, तो आज मेरे ख्याल में इतने ही रहने दिया जाए। हाँ ठीक है, ठीक है। इसमें कोई सवाल और है? नहीं बस ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर सुना तो देखो ये